मध्य प्रदेश में 1 मई से अब 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए GAD प्रशासन विभाग से अनुमति लेना होगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई तक ई-ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वो 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार का ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, इसलिए MP और UP सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। MP में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है, जबकि UP में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। कैबिनेट ने तय किया है कि 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 1000 मेगावाट कैपेसिटी प्लान में रहेगी, जबकि 2000 मेगावाट UP को दी जा सकेगी। ये प्लांट चंबल में लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादले का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाएगा तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से ये अधिक हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट ने तय किया है कि स्वैच्छिक तबादलों को भी पदों के आधार पर तय तबादला संख्या और प्रतिशत में जोड़ा जाएगा। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना जरूरी है और 30 मई तक ई-ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। ग्रीन एनर्जी को जरा फोकस कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी को की तरफ जा रही है। हमने भी ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना चालू किया है और इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की डिमांड अलग अलग समय पर होती है। हमारी डिमांड खत्म हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की चालू होती है और इसलिए जब हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो वहाँ पे डिमांड चालू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ बरसात में डिमांड कम होती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसमें 1000 तो कंपोजिट जिसमें भंडारण की क्षमता होगी और 1000 मेगावाट को खर्च कर सकेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 3% एवं 1/1/25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।